जनपद महाराजगंज के खंड विकास मिठौरा अंतर्गत ग्राम सभा कोहड़वल बुद्ध भगवान के छत्र छाया पंचशील नियमों का पालन करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज भारत में प्रत्येक नागरिकों को समता, समरसता और समानता का अधिकार दिलाने का काम किया। 14 अप्रैल का दिन संविधान दिवस के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। आज ग्राम सभा कोहड़वल में बहुत धूमधाम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। यही जयंती पिछले वर्षों काफी विवादग्रस्त बन चुकी थी और ये शासन और प्रशासन से लेकर के काफी एक सवालिया विषय बना हुआ था। आज 2026 में बहुत ही समरसता पूर्वक इस जयंती को मनाया जा रहा है। आइए यहाँ के कोहड़वल ग्राम सभा के ग्राम प्रधान मिनहाज भाई से जानते हैं कि ऐसा क्या था जो पिछले साल काफी बाबा साहब की जयंती विवाद में फंसी हुई थी, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। मिनहाज भाई, आप बाबा आवाज तेज बोलिए। हमारे ग्राम सभा में आता है और जो है कि सुबह भी आए थे, रिपोर्टिंग करके गए और शाम को भी आए। आपके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। तमाम हम लोग पूरे ग्रामवासी आपके आभारी। प्रधान जी, ये बताइए, ये पिछले साल काफी विवादों में बाबा साहब की ये उत्सव जो है, जयंती है, विवादों में फंस गया था। जी ऐसा देखिए, पुरखों के ज़माने से देखिए जो आदमी अतिक्रमण करता है या उसके कब्जे में रहता है तो कोई ये नहीं चाहता कि हम अपनी ज़मीन 2 अंगूर है या 4 हाथ है या 4 बीघा है तो आसानी से हम तो क्या बाबा साहब ने कहीं भी आप उत्सव मना रहे हैं इस जगह पे, ये जगह अतिक्रमण में फंसा हुआ था? अतिक्रमण में फंसा हुआ भी था और कुछ लोग बुद्ध भगवान के कृपा से, बाबा भीमराव अंबेडकर के कृपा से, कर कमलों से लोगों के जहन में ऐसा उत्पन्न हुआ कि पिछले साल जो आपत्तियां कर रहे थे, इस साल इसी भीड़ भाड़ में जो है कि हमारे जुलूस के साथ में एकत्रित होकर के और जो है कि इनके जन्मदिन का खुशियाँ मना रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं दबे कुचले लोग हैं, कुछ लोग जो हैं उनको तकलीफ है, लेकिन हम जो है कि मनरेगा पार्क के लिए कार्य योजना बना चुके हैं। फाइल सेंसन में गया है, सेंसन जो ही होकर आएगा फाइल, इस पे काम हम कराएंगे और अधिक प्रयास हम कर रहे हैं ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए और किसी को तकलीफ देकर ये काम नहीं होगा। सारे लोगों को हंसा बुलाकर उन्हीं लोगों से काम कराया जाएगा। बात कहा ग्राम प्रधान जी ने यहाँ पे, और ये अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब जहाँ गरीबों और दबे कुचलों को मान सम्मान दिलाने का काम किया है, आज उनकी प्रतिमा और उनकी जन्म दिवस को मनाने के लिए प्रधान जी अथक प्रयास कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अनवरत इस उत्सव को इतना भव्यता मनाया जाए ताकि मनरेगा पार्क जब यहाँ बन जाएगा उसी में एक जगह बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। मनरेगा पार्क में बैठने वाला ग्राम सभा का हर नागरिक बाबा साहब से प्रेरणा लेगा, भगवान बुद्ध से प्रेरणा लेगा और अपने जीवन को सफल बनाने का काम करेगा। अब हम जानते हैं बाबा साहब और भगवान बुद्ध के पंचशील नियमों को पालन करने का जो संदेश यहाँ पे उपस्थित, हमारे शुभ नाम क्या है? एडवोकेट सोनू कुमार गौतम जी, इनसे जानना चाहेंगे कि ये प्रेरणा ग्राम सभा कोहड़वल के नागरिकों के लिए क्या है? देखिए, ये जो देश में दबा कुचला समाज है, शोषित समाज है, इनके उत्थान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन समर्पित कर अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी कि ये जो दबा कुचला समाज है वो जो है कि सम्मानपूर्वक, स्वाभिमानपूर्वक अपना जीवन जिए। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में तमाम जो है कि प्रावधान किया। आर्टिकल 14 बनाए, 15 बनाए, 16 बनाई, 7 जो है कि 70 बनाई और इसको बना करके बाबा साहब ने हमें इस देश में मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। लेकिन साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर की धरती पे बुद्ध धर्म को अपना लिया था। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं।
ये मेरे बस में है। ये क्यों कहा था, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। इस पे ये विचार करने की ज़रूरत है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आखिर देश में वो कौन लोग थे जो बाबा साहब अम्बेडकर को प्रताड़ित करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल में बैठने नहीं देते थे, बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पीने नहीं देते थे, बाबा साहब अम्बेडकर को कहीं पर कोई सम्मान नहीं देता था। आखिर वो कौन लोग थे? बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में बहुत सुधार करने की ज़रूरत की। बहुत लोगों से निवेदन किया कि हमें भी अपने साथ जैसे आप मान सम्मान से जीते हैं वैसे हमें भी जीने दीजिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को लोगों ने नहीं माना और बाबा साहब अम्बेडकर ने मजबूर होकर के 1956 में बुद्ध धम्म को अपनाया। बुद्ध धम्म है क्या? बुद्ध धम्म 30 रण और पंचशील पर आधारित है। 5 सीलों के बारे में बता दें तो 5 सीलों को जो व्यक्ति फॉलो कर लेगा, जो 5 सीलों पे चल देगा, उसका जीवन महान हो जाएगा, उसका परिवार जो है कि एक अच्छे मार्ग पे चला जाएगा, वो जो है कि सम्मानपूर्वक अपना जीवन जिएगा। पंचशील है क्या? पंचशील यह है कि हमने कहा कि जो है कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि पर पुरुष पर स्त्री गमन न करने की जो है कि दीक्षा ग्रहण करता हूँ। भगवान बुद्ध कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति है, पुरुष है, उससे अगर महिला आपसे उम्र में छोटी है तो वो आप उसे पुत्री के समान देखिए, पुत्री के दृष्टि से देखिए। अगर आपके समकक्ष है तो आप उसे बहन की दृष्टि से देखिए। अगर आपसे उम्र में बड़ी है उसे माँ की दृष्टि से देखिए। वही चीज़ महिलाओं को वो बताते हैं कि अगर कोई पुरुष व्यक्ति है, अगर आपसे उम्र में छोटा है तो उसे जो है पुत्र के दृष्टि से देखिए, आपके समकक्ष है तो भाई के दृष्टि से, आपसे बड़ा है तो उसे पिता के दृष्टि से देखिए। इस तरह का धम्म तथागत बुद्ध ने कहा। आज जो है कि देश दुनिया में तमाम जो आप न्यूज़ देखते होंगे कि व्यभिचार जो है चरम सीमा पर है। एक दूसरे के माँ बहन के साथ लोग उल्टा सीधा जो है कि नज़रों से देखते हैं, बलात्कार हो रहा है। अगर भगवान बुद्ध के इस विचारों को अपना लिया जाए तो इस देश में किसी बहन बेटी का अत्याचार नहीं होगा, अत्याचार और बलात्कार नहीं होगा। और 5वां हम लोगों ने सिर जो धारण किया, सूरा मेरा मज्ज प्रमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, उसका मतलब ये हुआ कि हम अंग्रेजी शराब, देसी शराब जो है कि घर का बनाया हुआ शराब, किसी भी मादक पदार्थ से हम दूर रहने की दीक्षा ग्रहण करते हैं। ये 5 ही ऐसा कारण है जो दुनिया में दुख का कारण है। अगर इन 5 सीलों को हम पालन कर लें तो इस देश में क्या पूरी दुनिया में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहेगा और सभी लोग एक समान दृष्टि, समान जो है सभी लोग अपना जीवन यापन करेंगे। ये बुद्ध का धम्म बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे समाज को दिया कि आप सभी बुद्ध के रास्ते पे चलिए और जो है कि एक दूसरे से भाईचारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस तरह से अपने जीवन को सफल बना करके दुनिया का सेवा किए हैं, भारत देश का सेवा किया है, आज यहाँ इस मंच से और ग्राम सभा कोहड़वल से यहाँ जुटे हुए सम्मानित वकील साहब, ग्राम प्रधान और तमाम सारे गणमान्य लोगों का यही कहना है कि जो पंचशील अपनाएगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा, व्यभिचार और भ्रष्टाचारों से मुक्त रहेगा। मैं RK शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे साथ छाया विशेषज्ञ अमरनाथ शर्मा, जनपद महाराज।